आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में पुणे में मगरबी जोनल काउंसिल की 27वीं मीटिंग हुई मुनक़्क़िद। मीटिंग का मकसद मरकज और रियासतों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। पुणे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तफीद अफराद में सर्टिफिकेट्स की तकसीम। तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला ने की शिरकत। महाराष्ट्र के नासिक काठे गली में एक मजहबी तामीर पर तनाज़े के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अमन व अमान के मसाइल को रोकने के लिए पुलिस को किया गया तैनात। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दादर स्टेशन के करीब एक गेस्ट हाउस पर मारा छापा। 10 करोड़ 8 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। 2 अफराद हिरासत में। बॉलीवुड के मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो से 40 लाख रुपए की चोरी। सिर्फ 15 दिनों में जम्मू कश्मीर से मुलजिम गिरफ्तार। 34 लाख बरामद। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में महाराष्ट्र के शहर पुणे में मगरबी जोनल काउंसिल की 27वीं मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। मगरबी जोनल काउंसिल गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दादर और नगर हवेली और दमन और देव पर मुश्तमिल है। इस मीटिंग की मेज़बानी हुकूमत महाराष्ट्र कर रही है और इसका अहतमाम रियासती हुकूमत के ताउन से वज़ारत दाखिला के तहत बैन रियासती काउंसिल सेक्रेटेरिएट के ज़रिए किया जा रहा है। रियासतों की तंजीम नौ के एक्ट 1956 के तहत 1957 में कायम हुई 5 जोनल काउंसिलों का मकसद मरकज़ और रियासतों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला काउंसिल की सदारत करते हैं, जबकि मुतल्लिक़ा रियासतों के वज़ीर आला बारी बारी नायब चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तफीद अफराद में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने शिरकत की। जिन्हें राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे हैं। 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और ये दोनों संकल्प अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाएंगे। हो सकता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, मगर हर एक व्यक्ति के लिए काम, वो संकल्प पूरा न हो सकता है 47 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए, मगर हर परिवार में समृद्धि का संकल्प पूरा न हो, तो ये दोनों संकल्प अधूरे रहते। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नागपुर में कहा कि कितना जलोगे, एक दिन जलकर राख हो जाओगे। आपने मुझे हल्के में लिया, मैंने 2022 में गाड़ी का रुख मोड़ दिया। हुकूमत बदली, आवाम की ख्वाहिश की हुकूमत लाई। मैंने कहा था कि मैं 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा। यह समझना चाहिए कि 3 सीटें कौन लेकर आएगा। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले? ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाड़ा साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले,
और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महाजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महाजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो, और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया। बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो मुझे महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के बयान पर शिवसेना लीडर शाहनवाज सिंह ने कहा कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, वो एक मजबूत लीडर हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात के हालात को देखें, महायुति ने तारीखी जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र महायुति में कोई गर्म या सर्द जंग नहीं है। Eknath Shinde ji is absolutely right. He is a strong leader and not a weak leader. This comment is directed to the Ubata Sena that constantly taunts and questions. In 2022, when Eknath Shinde ji left the Shiv Sena, the then Shiv Sena, with 40 MLAs, look at the situation in 2024, where Shinde Sena has 60 seats. 232 seats is a historic victory for the Mahayuti, and that is because he is a mass leader. This comment is directed to the Ubata Sena, and for those who are spreading conspiracy theories, let me assure you, there is no hot war, no cold war, only a development agenda or a development war. शिवसेना शिंदे लीडर संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को हल्के में लिया था, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का बजट सेशन 3 मार्च को शुरू होने वाला है। बजट सेशन शुरू होगा और बजट पेश किया जाएगा, तब पूरे महकमे को दरकार फंड्स आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे साहब को हल्के में लिया था और उसकी सजा आज तक वो भोग रहे हैं। तो हमारी सभाओं में वो इसी बात को याद दिलाते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसमें है जो डिपार्टमेंट को जो फंड देना है वो बजट में पास होने वाला है। बजट सत्र महाराष्ट्र का 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो जब एक बार बजट सत्र शुरू होगा, बजट पेश हो जाएगा, तो सारे डिपार्टमेंट को उनके लिए जो फंड चाहिए फंड आ जाएगा। इसलिए बजट की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो फंड अलॉटमेंट नहीं होता। जहां तक सुरक्षा के मामलों की बात है, तो 2-2.5 साल पहले जब शिंदे साहब ने उठाव किया था और बड़े पैमाने पर शिवसेना के नेता, नगर सेवक ये सब छोड़ करके हमारी तरफ आए थे, तब एक था कि भाई उनको खतरा भी हो सकता है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तब सरकार ने एक प्रकार की एक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई थी सबको। आज 2.5 साल हो गए और जिनसे आपको खतरा हो सकता था वो खुद ही मरे खपे पड़े हुए हैं, तो उनसे अब कोई खतरा है ही नहीं। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने कहा कि संजय निरुपम को एकनाथ शिंदे पर भरोसा करना चाहिए। एकनाथ शिंदे खुद शहरी तरक्की के वजीर हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम कर रही है। देखिए, संजय निरुपम जी के दिमाग की उपज है। यहाँ ऐसा कुछ महाराष्ट्र सरकार होने देने वाली नहीं, और संजय निरुपम जी को एकनाथ शिंदे जी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी खुद यूडी मिनिस्टर है। और अभी कैसा कि एक मुसलमानों के खिलाफ एक चलन चलने लग गया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ बोलकर खुद बड़े नेता बन जाओ, तो ये सब यहाँ होने वाला नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में और सेंट्रल में अगर जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है सेंट्रल में, वो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। और उसी तरह राज्य की जो सरकार है श्री देवेंद्र फडणवीस जी की, वो भी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे काम कर रही है। तो यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। अभी कैसा है कि किसी को भी एक टारगेट करके और प्रसिद्धि हासिल करके वो लोग सोच रहे कि मैं नेता बन जाऊं, तो नेता ऐसे नहीं बनते। नेता बनने के लिए आपको देवेंद्र फडणवीस जी बनना पड़ेगा। नेता बनने के लिए आपको एक महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के बयान पर रियासती कांग्रेस के तर्जुमान
अतुल लौंडे पाटिल ने एक कहा कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के जारी करदा टेंडर्स और उनकी मंजूर करदा पॉलिसियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। पता नहीं ये बार बार मुझे हल्के में मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लीजिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शायद खुद को हल्का तो नहीं समझ बैठे हैं या खुद को बहुत ज़्यादा समझ बैठे हैं, लेकिन आज का संदर्भ और जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, इसमें स्पष्टता दिखता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जिसका झटका देवेंद्र फडणवीस को बैठ सकता है, ऐसा अंदेशा जो है। बॉलीवुड के सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो से 40 लाख रुपए चोरी करके फरार होने वाले मुलजिम को मुंबई की मलाड पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की मदद से सिर्फ 15 दिनों में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मलाड पुलिस ने मुलजिम से 36 लाख रुपए नकद, लैपटॉप और मोबाइल आईफोन जब्त किया है। मलाड थाने के सीनियर पीआई विजय कुमार पन्हाले के मुताबिक मुलजिम नौकर तकरीबन 4 साल से म्यूजिक डायरेक्टर के दफ्तर में काम कर रहा था। दरअसल नौकर को म्यूजिक का शौक था और वो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन मालिक ने उसे नौकर बनाकर रखा था। इसलिए मालिक से बदला लेने के लिए उसने स्टूडियो में रखे लाखों रुपए चोरी कर लिए। मुलजिम आशीष ने मलाड पुलिस को गुमराह करने के लिए चोरी के बाद अपना मोबाइल फ़ोन रास्ते में फेंक दिया और नोटों से भरा बैग हवालात के जरिए जम्मू कश्मीर भेज दिया और ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचा। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिशियन जो है प्रीतम चक्रवर्ती, इन्हें जो उनका रहना है मालाड पुलिस स्टेशन के वेस्ट साइड में रुस्तम जी ओझोनी उसमें रहते हैं। 14वां नंबर इसके फ्लोर पे उनका फ्लैट है और 15वें नंबर फ्लैट पे उनका स्टूडियो है। तभी जो कुछ है इनकी म्यूजिक का जो कुछ है जो कंपोजिशन वही रुस्तम जी ओझोन में ही होता है। वहाँ उनके पास एक आशीष सायाल बोल के जो नौकर था, उनके पास 4 साल से वो नौकर था। वो सायाल के जो स्टूडियो में जो स्टूडियो के काम का पैसा आ गया था, फिर उसमें वहाँ वो पैसा 40 लाख रुपए के बैग में था। वो रात को 4 फरवरी 2025 को वो बैग लेके चला गया, भाग गया उसके अंदर। फिर भागते वक्त उसने स्टूडियो से वहाँ से पैसा लेके भागते वक्त अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया, फेंक दिया। फिर वहाँ से जो रुस्तम जी ओझोन से वहाँ से लिंक रोड से जाके उसने MTNL जंक्शन तक भागते हुए जाके वहाँ से ऑटो पकड़ा, चारकोप चले गया पहले। फिर चारकोप से उतर के इधर उसमें निकल गया। फिर बाद में से कांदिवली गया, कांदिवली से जाके उसके अंदर फिर मालवनी पे पहुंचा। इस तरह पहुंचते थे 3-4 दिन में वो अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था और रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए ट्रैकिंग नहीं हो रहा था। हमारी जो डिटेक्शन थी मालाड की जो थे तुषार सुखदेवे इनकी टीम और तांत्रिक जो लोग है, ये इसके अंदर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने में इसमें सबसे उनकी इम्पोर्टेंस इसकी है कि इसी जब नासिक के इलाके काठी गली में एक मजहबी ताबीर पर तनाज़े के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नासिक पुलिस ने अमन अमान के मसाइल को रोकने के लिए पुलिस एहलकारों को तैनात किया है। हिंदू बरादरी की मुखालफत के बाद नासिक इंतजामिया ने मज़ार को मिसमार करना शुरू कर दिया। इस मकाम पर कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब महंत सुधीर दास महाराज को मीडिया से बात करते हुए हिरासत में लिया गया। सूरत हाल उस वक्त अफरा तफरी का शिकार हो गई जब पुलिस ने इलाके में नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए चंद दीगर अफराद के साथ हिरासत में लिया। एहतियात के तौर पर द्वारका और काठी गली में और उसके आसपास की मुतादिद सड़कों को कल रात से बंद कर दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट ने दावर स्टेशन के करीब एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से 5 किलो 40 ग्राम MD मनशियात बरामद की। एक अहलकार ने बताया कि पकड़ी गई मनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत 10 करोड़ 8 लाख रुपए है। गिरफ्तार मुलजमान के नाम जहांगीर शेख, सैनवल शेख और दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि जहांगीर नामी मुलजिम प्लास्टिक के कई झाड़ू इस्तेमाल करके मनशियात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। इसके बाद मुलजिम जहांगीर ने मनशियात से भरी झाड़ू दूसरे मुलजिम सनवाल के घर छुपा दी और पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा तैयार करने के बाद प्लास्टिक का झाड़ू जब्त किया। इस मामले में मज़ीद तफ्तीश जारी है।
महाराष्ट्र मुंबई जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेडम ने बात करते हुए कहा कि मुंबई के एसपीएल, सीपी और सीपी की हिदायत पर जोन 9 के तहत 8 पुलिस स्टेशनों में हर हफ्ते को तनाज़ात के हल के दिन का अहतमाम किया जाता है। दूसरे और चौथे हफ्ते को खवातीन और बुजुर्ग शहरियों से मुतल्लिक़ मसाइल को हल किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज 22 फरवरी को बाज़ खवातीन और मर्द और बुजुर्ग शहरी अपने मसाइल को हल करने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। माननीय पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त ब्रिन मुंबई, इनके सूचना और आदेश अनुसार जोन 9 के 8 पुलिस स्टेशन में हर शनिवार को तकरार निवारण दिन का आयोजन किया जाता है। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को महिला विषयक व ज्येष्ठ नागरिक विषयक जो तकरार है, जो समस्याएं हैं, उनका निवारण का नियोजन किया जाता है। आज दिनांक 22/2/2025 को जोन 9 के 8 पुलिस स्टेशन में कुल मिलाकर 56 महिलाएं। महाराष्ट्र के गोल मस्जिद मरीन लाइन्स जुनूबी मुंबई के करीब एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग लगी। आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड अमले ने मकाम हादसा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कौमी चाराह के घाट सेक्शन पर एक ट्रक गाड़ियों को टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून की मौत हुई जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल देर रात चांदवाड़ा के करीब मुंबई आगरा हाईवे घाट पर पेश आया। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। हिंदुस्तानी नजात कश पटेल को अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। कश पटेल ने कल रात FBI के 90वें डायरेक्टर के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद कश पटेल ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे इदारे की सदारत करने जा रहा हूं जो ज़मीन की सबसे बड़ी कौम का कानून नाफिज करने वाला इदारा है। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि FBI के अंदर और बाहर एहतसाब होगा। And anyone that thinks the American dream is dead, just look right here. You're talking to a first-generation Indian kid who's about to lead the law enforcement community, the greatest nation on God's green earth. That can't happen anywhere else. To the senators and the men and women of the United States House of Representatives, you placed an enormous trust in me. गुजराती कश पटेल FBI के नए डायरेक्टर बन गए हैं। कश पटेल ने भगवत गीता पर हाथ रखकर हलफ लिया जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई है। हिंदुस्तानी नजात कश पटेल अमेरिका के कानून नाफिज करने वाले इदारे की क़यादत करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी बात है। आज मैं आपको गुजरात के आनंद जिले के भद्रन गांव की सैर पर ले जा रहा हूं। तरीके हमारे पितराई भाई काश पटेल को मैं और मेरे पूरे परिवार और तमाम ग्रामजनों वासियों की तरफ से शुभेच्छा देता हूं। पूरे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। भद्रन गांव का एक और रत्न, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि FBI डायरेक्टर की नियुक्ति हुई। उर्दू ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने के लिए दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सेमिनार हॉल में 3 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी प्रचारक इंद्रेश कुमार, सीनियर सहाफ़ी राय बहादुर, साबिक़ वाइस चांसलर जामिया हमदर्द डॉक्टर सैयद एहतशाम मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। तमाम मेहमानों का खैर मक़दम किया गया। तमाम मेहमानों ने उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार किया। आपको बताते चलें कि उर्दू अदब का ये प्रोग्राम 23 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और अदबी शख्सियात के साथ साथ उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग मुसलसल शिरकत कर रहे हैं। आज की जो फंक्शन हुआ उससे अंदाज़ा हुआ कि बहुत कुछ हमें करना है। उर्दू को एक वे ऑफ लाइफ बनाना है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। अब जैसा कि बताया आज के लोगों ने कि साइंस टेक्नोलॉजी को भी उर्दू में जाना करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों में कमियां हैं हमारी। और मेरा मानना है कि अगर इस तरह का अवेयरनेस बार बार हम लोग लाएंगे तो इससे उर्दू का ही फ़रोग़ होगा, उर्दू का ही फ़ायदा होगा। ऐसा है कि भारत में सभी भाषाओं को भारत की राष्ट्रीय और मातृभाषा माना गया है। वह चाहे मलयाली हो, चाहे कश्मीरी हो,
चाहे वो असमिया हो चाहे वो गुजराती हो, उसी में उर्दू भी आती है। उर्दू भारत की वन ऑफ द नेशनल एंड मदर लैंग्वेजेज में थी, है और सदा रहेगी। दूसरी बात, उर्दू अपने ख्यालात को प्रकट करने के लिए एक सशक्त माध्यम है, परंतु उस सशक्त माध्यम को जब पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया तो ऐसे लगने लगा कि उर्दू एक वोट बैंक की भाषा बन रही है। इससे बचाना चाहिए उर्दू को। वह वोट बैंक की नहीं, वो विकास की, भाईचारे की, मोहब्बत की और उसी के साथ साथ समाज में एक सूत्रता लाने की जुबान बने, जिससे लोग मजहबों से, जातियों से, भाषा बोलियों से और खान पान से ऊपर उठकर गूंजते हुए कह सके हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी थे, हैं। यह विजन है इस देश के अंदर का एक कि देश विकसित भारत हो, यानी कन्फ्लिक्ट मुक्त भारत मीन्स विकसित भारत, ब्रेड फॉर ऑल मीन्स विकसित भारत, रूफ फॉर ऑल यानी विकसित भारत, इस प्रकार से हो। तो इसलिए उसके अंदर वह इंसानियत के और सारे भाव जागे। इस प्रकार का सब वक्ताओं ने मिलकर यहाँ बात कही। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।